वो चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ऐसा करता रहता है, मानता नहीं है। जब उसकी हवस पूरी हो जाती है तो जो लड़की होती है वो भी शांत हो जाती है और लेट जाती है थक कर। फिर वो जो ट्रेनर होता है वो उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है। पानी पी ही रही होती है कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है, और जैसे ही वो फ़ोन रिसीव करती है तो जो उसका पड़ोसी होता है उसी का उसके फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर कॉल आया था, और वो बताता है कि आपके जो पति हैं उनको किसी ने गोली मार दी है और उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है। जब ये सुनती है तो वो एकदम ही चौंक जाती है, और जो पानी का ग्लास होता है उसके हाथ में वो भी छूट जाता है और तुरंत वहाँ से खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो महिला थी ये किसी की पत्नी थी, और अपने ही जिम के ट्रेनर के साथ संबंध क्यों बना रही थी। और उसका जो पति था वो कोई ऐसा नहीं था, बहुत ही अच्छा कारोबारी था। उसका कंप्यूटर की बहुत बड़ी शॉप थी जो वही वही चलाता था, वही काम करता था, और दोनों बहुत खुश भी थे। शादी हुई थी, दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी किया था। और साथ ही जो वो लड़की थी वो भी अच्छे परिवार से थी, ये भी अच्छा परिवार था। तो फिर ये इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, और उसका दुश्मन कौन था उसके पति का जिसने उसे बेरहमी से मार डाला था। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरी देखेंगे आप तो आपको सब पता चलेगा इस वीडियो में क्या हुआ था, किसने उसे मारा था, और ये किसी और की पत्नी अपने जिम के ट्रेनर के पास क्या कर रही थी। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता स्वागत करती हूँ आप लोगों का आज की अपनी एक वीडियो में। तो जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के पानीपत की है, जहाँ की एक परिवार था जिसमें सभी खुश थे। माँ बाप थे, उनका बेटा था, और जो बेटा था उसके पिता से काम नहीं करवाता था। ये पिता का ही कारोबार था क्योंकि ये बेटा संभाल रहा था। कंप्यूटर की शॉप थी उनकी, जो कि बहुत ही अच्छी चलती थी और बहुत ही पुरानी उनकी शॉप थी। अब जब बेटा शादी लायक हो जाता है तो उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। काम वो इतना मन लगाकर किया करता था, उसे काम के आगे कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन जब माँ बाप शादी के लिए कहते हैं तो शादी के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, जो लड़का था उसका नाम सुमित होता है। अब शादी के लिए तैयार हो जाता है, लड़की देखी जाती है। लड़की ही वहीं ही, मतलब ज़्यादा दूर की नहीं देखते, वहीं की देखते हैं, पानीपत की। जब लड़की देखते हैं, जो लड़की देखते हैं वो भी अच्छे परिवार से होती है, और देखने के बाद एक दूसरे को दिखाया जाता है। लड़की भी लड़के को पसंद कर लेती है, और जो लड़का होता है वो भी लड़की को पसंद कर लेता है। लड़की का नाम स्वाति होता है और लड़के का नाम सुमित होता है। जब दोनों की शादी हो जाती है, शादी कर कर जब अपने घर आती है वो, तो दोनों ससुराल आती है। आने के बाद बहुत खुश रहती है, और साथ ही जो उसका पति होता है वो भी कुछ दिन की मतलब दुकान मतलब बंद रखता है, छुट्टी लेता है, और अपने जब थोड़े दिन निकल जाते हैं तो वो भी अपने दुकान खोलना शुरू कर देता है, अपने काम में लग जाता है, क्योंकि वो काम उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। और जो लड़की होती है स्वाति, वो भी अपना घर संभालने लगती है। ऐसे ही करते करते 3 साल निकल जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता ये 3 साल कैसे निकल गए। दोनों बड़े खुश थे। 3 साल बाद जो स्वाति होती है उसे लगता है कि मैं शायद थोड़ी मोटी हो गई हूँ। अब वो सोचती है, अपने पति से कहती है कि क्यों ना सुमित मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। तो उसका पति कहता है हाँ हाँ कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, तुम कर सकती हो, ये तो खुशी की बात है। तो वो अपने पति से परमिशन लेके जिम ज्वाइन कर लेती है। अब जब वो जिम ज्वाइन करती है तो वहाँ जाने लगती है, तो वहाँ एक ट्रेनर था जिसका नाम अजय था, और वो उसे देखा करता था। जो स्वाति होती है उसे देखा करता था। अब स्वाति को ये पता था कि ये उसे देखता है। वो बाकी लड़कियों को मतलब एक्सरसाइज वगैरह करवाया करता था, और ये सब उसे देखती थी, ये देखती रहती थी उसे, और वो भी इसे देखता रहता था। तो स्वाति एक दिन उसके पास जाती है और कहती है क्या आप मुझे भी ट्रेनिंग दोगे। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो अपनी फ़ीस उसे बता देता है कि 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और इतनी फ़ीस लगेगी। तो स्वाति तैयार हो जाती है, पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। तो वो अब ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है उससे। अब ट्रेनिंग के दौरान उससे वो
मतलब अलग मतलब टच किया करता था उसके मतलब बॉडी पे, कहीं भी टच कर दिया करता था। स्वाति इस बात का कोई विरोध नहीं करती थी। अब ऐसे ऐसे उसका जो ट्रेनर होता है उसकी हरकतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो उसको अब रोज़ ऐसे ही टच किया करता था, लेकिन स्वाति इस बात का कभी विरोध भी नहीं करती थी। अब धीरे धीरे कर कर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, और एक दिन वो जब वहाँ से जिम में से सभी लोग चले जाते हैं, जो स्वाति होती है वो वहीं नहाने के लिए जाती है। मतलब नहाने के बाद अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही होती है, तो जो ट्रेनर होता है अजय, वो उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो चेंज कर रही होती है तो उसे देख लेता है। वो जब उसे देखता है तो स्वाति बिना कपड़ों के होती है। अब उसे रहा नहीं जाता, और वो सीधा स्वाति पर टूट पड़ता है। जब वो ऐसा करता है तो स्वाति भी उसे मना नहीं करती, और वो भी उसका पूरा साथ देती है। अब दोनों हवस की सारी हदें पार कर देते हैं। वो ये भूल जाती है कि वो किसी की पत्नी है। उसने अगर शुरू में ही उसे मना किया होता तो उसकी हद आज इतनी नहीं बढ़ती जिस हद तक वो आज आ चुका था। अब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद वो घर चली जाती है। अब रोज का यही सिलसिला हो गया था कि दोनों अब ट्रेनिंग के बहाने वो उसके साथ ऐसे ही संबंध बनाया करती थी, और अपने पति पर बिल्कुल भी ध्यान देना उसने बंद कर दिया था। अच्छा, जो उसका पति था उसे शक ऐसे होता है कि जो उसके घर में कोई भी फंक्शन होता था, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो किसी चीज़ की भी पार्टी हो, छोटे से छोटा ओकेज़न भी होता था, तो वो उसमें उस अपने ट्रेनर को ज़रूर बुलाया करती थी। जो अजय ट्रेनर था उसको ज़रूर बुलाया करती थी, और ये बात उसके पति को थोड़ी अजीब लगती थी। वो उसको मना भी करता था कि हमारे घर का फंक्शन है और इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों आता है, लेकिन वो नहीं मानती। हर फंक्शन में वो उसे बुलाती है। तो वो उसे जिम छोड़ने की भी कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। अब कहती है कि मैं तो जिम जाऊंगी, कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि अब उसके पति की वैल्यू उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं थी, ना ही वो ध्यान देती थी उस पर, क्योंकि शायद उसका पति काम में ज़्यादा व्यस्त था। जो शायद उसका ट्रेनर जो उसके साथ करता था, शायद उसे वही अच्छा लगता था। अब जब ऐसे वक्त निकलता जाता है तो एक दिन वो अपने ऑफिस से जब आ रहा होता है अपनी शॉप पर से, तो देखता है कि वो जो उसकी पत्नी होती है स्वाति अपने ट्रेनर के साथ बाइक पर कहीं जा रही है। अब वो उसका पीछा करता है। पीछा करने के बाद में जैसे ही वो लोग रोकते हैं बाइक को, अब वो भी रुक जाता है, तो अपनी पत्नी के पास आता है और उस दोनों को डांटता है, गुस्सा करता है, और साथ ही जो उसकी पत्नी होती है 2-3 उसके थप्पड़ भी लगा देता है। अब ये बात स्वाति को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। बुरी लगने के बाद तब तो वो अपने पति के साथ घर चली जाती है, लेकिन दूसरे ही दिन अपने ट्रेनर को फ़ोन करती है अजय को, और उसको बोलती है कि मैं घर पर आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। अब वो वहाँ जाती है। पहले तो दोनों संबंध बनाते हैं एक दूसरे से, फिर उससे कहती है कि अब हमें अगर शादी करनी होगी तो जो मेरा पति है सुमित, वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है, तो उसे रास्ते से हटाना होगा। जब वो ऐसा बोलती है उससे, तो फिर वो भी राजी हो जाता है, कहता है कि हाँ ऐसा कर लेंगे। अब वो किसी से बात करता है, ड्राइवर से, और उसको मरवाने की साजिश रच देते हैं दोनों। अच्छा, सर्दियों का ये टाइम था। जो सुमित होता है अपनी शॉप के ही बाहर मतलब चेयर डालकर बैठा होता है, धूप सेक रहा होता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि शॉप के बाहर चेयर डाल लेते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, धूप आती है ठंड की वजह से। तो ऐसे ही सुमित भी बैठा हुआ था कि तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और उसको टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद में सुमित गिर जाता है, और उसके दोनों पैर जो होते हैं मतलब उसकी हड्डी टूट जाती है। अब जब ऐसा होता है, और लेकिन हालांकि उसको गाड़ी का नंबर वो नोट कर लेता है। आसपास वाले जो लोग होते हैं, भीड़ लग जाती है, क्योंकि उसकी शॉप होती है। आसपास के शॉप के वाले काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जो वो गाड़ी वाला होता है उसको तो खैर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है। अब जब वो गाड़ी वाला होता है उससे लगातार केस वापस लेने की कहता है, लेकिन वो नहीं लेता। वो कहता है कि भाई तुमने गलती की है तो तुम्हें सज़ा तो इसकी मिलनी चाहिए। तुम इतनी गाड़ी तेज़ चला रहे थे और तुमने मुझे क्या नाम है टक्कर मारी। अगर मेरी जान चली जाती तो मेरे दोनों पैर टूट गए हैं, अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, क्या होगा इसका, मैं अपाहिज हो चुका हूँ। बहुत कोशिश करता है उससे केस वापस लेने की, लेकिन वो नहीं लेता। साथ ही जब उसका ये ऐसे बोलता है, और जब भी वो उसके घर आया करता था, जो उसकी पत्नी होती है स्वाति, वो उसका बड़ा सम्मान किया करती थी, उसे जो चाय वगैरह ऑफ़र किया करती थी, बड़े अच्छे से उसकी खातिरदारी किया करती थी। ये बात कहीं ना कहीं
जो सुमित होता है उसे बड़ी अजीब लगती थी कि जिस आदमी ने उसके पति का एक्सीडेंट किया है उसकी बड़ी ही चाव से खातिरदारी करती है उसकी पत्नी, ऐसा क्यों करती है। तो उसे शक होता है अपनी पत्नी पर, शक होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि अब वो अपाहिज हो चुका था, तो इस चक्कर में वो बोलना बंद कर देता है। अब वो घर पर ही रहता था। एक दिन की बात होती है कि उसकी पत्नी जो होती है वो अपने जिम चली जाती है। अब जो सुमित होता है वो घर पर अकेला ही होता है। तो पीछे से वही आदमी आता है, गाड़ी वाला, उससे फिर केस वापस लेने की कहता है, लेकिन सुमित साफ मना कर देता है, कहता है मैं केस वापस नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए। तो उसे गुस्सा आता है उस आदमी को और वो रिवॉल्वर निकाल कर उसके कनपट्टी पर रख देता है और उससे कहता है केस वापस लो, नहीं तो अभी की अभी ये गोली तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। वो नहीं मानता तो 6 की 6 गोली उसके भेजे में उतार देता है। जो सुमित होता है उसकी वही मौके पर ही मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो सभी आ जाते हैं। जब सारे के सारे आ जाते हैं, देखते हैं कि सुमित तो मर चुका है, वहीं ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को कॉल की जाती है, उसको मतलब वहीं की वहीं पकड़ लिया जाता है, उसको भागने नहीं दिया जाता। पुलिस आती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद इतने में कोई पड़ोस वाला उसको भी फ़ोन कर देता है, स्वाति को, तो वो भी आ जाती है। आने के बाद मतलब उसके ऊपर तो किसी को शक नहीं जाता कि उसकी पत्नी का कोई हाथ होगा या कुछ होगा। उसको जेल में डाल दिया जाता है। करीबन 1 साल इस केस को निकल जाते हैं, वो जेल में ही सज़ा भुगत रहा होता है। करीबन 1 साल बाद पुलिस को कोई कॉल करता है कि जो 1 साल पहले जो मतलब जिसका मर्डर हुआ था, जिसकी वो शॉप थी, उसमें किसी अपने का ही हाथ है, उनकी पत्नी का हाथ है या किसी का भी किसी अपने का हाथ है। तो अब जो जेल में जो जिसको डाला गया था उसके मर्डर के केस में उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद में पता लगता है कि उसकी पत्नी का और जिम ट्रेनर से उसकी लगातार बात हो रही थी। अब सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ जाती है कि लगातार उसकी पत्नी से उसकी क्यों बात हो रही थी। उसके पति के मरने से पहले लगातार उन दोनों की बात हो रही थी। अब उसकी पत्नी को भी, साथ ही उस जिम का जो ट्रेनर होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। सख्ती से उसकी जब पिटाई की जाती है, सर्विस की जाती है, तो वो सारी सच्चाई बता देता है। अब बताने के बाद में वहीं बैठा रखा होता है उसे, उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाता है, उसे लाया जाता है। जब वो देखती है पहले से ही अजय वहीं पर है तो वो सब कुछ समझ जाती है कि लगता है हमारा भांडा फूट चुका है और हमारी सच्चाई सामने आ गई है। अब उसकी पत्नी से भी पूछताछ की जाती है तो वो भी सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि मैं अपने पति से खुश नहीं थी, मुझे मेरे पति से कोई खुशी नहीं मिल रही थी। साथ ही मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो अजय से मुझे वो सारी खुशियाँ मिली, इसीलिए मैं इससे शादी करना चाहती थी। बीच में मेरा पति रोड़ा बन रहा था, इसीलिए हमने मिलकर उसकी हत्या करवा दी। दोस्तों उन दोनों को भी जेल में डाल दिया जाता है, अब भी वो सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों अगर उसे अपने पति को छोड़ना था तो उसे डिवोर्स भी दे सकती थी, उसे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक जुर्म को अंजाम दे दिया, अपने पति की हत्या करवा दी। दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।